दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में दरार और बढ़ गई है। इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों ने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की निर्णायक जीत पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुचला जा सकता था। हमको भारतीय जनता पार्टी के हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ते हैं। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाती। इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलग अलग लड़े और उसका अंजाम नतीजों में दिखा। मान लीजिए कि अगर राहुल और केजरीवाल साथ में चुनाव लड़ते तो क्या होता। अब एक एक करके आप यहां पर समझिए। देखिए, अगर वो चुनाव साथ में लड़ते तो यहां पर क्या समीकरण बनते। 14 सीट पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर दिया है। देखिए, बीजेपी प्लस के पास 48 माइनस 14 सीटें अगर हम कर दें तो 34 सीट यहां पर उनके हाथ लगी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी 22 प्लस 14 सीटें, अगर ये 14 सीटें यहां पर इनके पास आ जाती, अगर कांग्रेस ने जो खेल खराब किया, कांग्रेस के पास अगर वो सीटें होती तो 36 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास होता। यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा था वो आम आदमी पार्टी के पास तब चला जाता जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर ये पूरा चुनाव यहां पर लड़ते। तो आपने समझा ये समीकरण कितना आसान यहां पर था, लेकिन ये चीज शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में समझ नहीं पाए और नतीजा ये हुआ कि दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और यहां पर बहुमत हासिल हुई बीजेपी को, क्योंकि सारे जो वोट थे वो बीजेपी को चले गए और उसका नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को, जो शून्य पर रह गई, और साथ साथ आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। और दिल्ली में मिली हार पर समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए। कांग्रेस को अब आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है और दिखावा ज्यादा है, काम कम है, इसीलिए नतीजे आते हैं। जो बड़े नेता हैं, जो गठबंधन में बैठते हैं, उनको सोचना चाहिए कि साहब आप किस ताकत से लड़ रहे हैं। उस ताकत से लड़ रहे हैं जो झूठ में, फ्रेम में, जाल में, पैसा में, कौड़ी में मजबूत है। सरकार है उनकी, और सरकार के माध्यम का भी वो मतलब प्रचार तंत्र में इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों को बड़े नेताओं, वहीं दिल्ली में बीजेपी को मिले पूर्ण बहुमत और आम आदमी पार्टी की हार पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मामला दिल्ली में है, इसका बंगाल में कोई असर नहीं है। दिल्ली में कौन जीता, कौन हारा, कौन चुनाव लड़ा, इससे टीएमसी को कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस कर रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट बंगाल का धरती में, पॉलिटिकल धरती में, सोशल धरती में नहीं होगा। कांग्रेस और सीपीएम यहाँ पर भी वो लोग अलायंस किया था, वो लोग भाजपा का एजेंट बन के वोट डिवीजन का खेल खेला था, लेकिन पब्लिक पूरा ममता दीदी के साथ है, तृणमूल का साथ है। और दिल्ली के नतीजे पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, यह उनका कहना है। हार से सीखकर ही रास्ता बनता है, अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। जो हार यहां पर झेलनी पड़ी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, उसके बाद अखिलेश यादव का यह बयान, जो कि इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगातार सपोर्ट भी कर रहे थे। मजबूत होगा नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर एक दूसरे को हराने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने इंडी गठबंधन पर फिर से मंथन की बात कही। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने। जनता पार्टी इस बात को मानती है, मतलब कांग्रेस और आप पार्टी साथ में लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती चुनाव। इसका मतलब स्पष्ट है। तो साथ देना नहीं देना ये अलग बात है। आप पार्टी जिस प्रकार से कहीं कहीं पुदकती थी कुकर मुत्ते की तरह, तो मेरे ख्याल से इसका अध्याय खत्म हुआ।